Hello, friends. So, today is day two of our trip towards Himachal. Milan Farms was our last destination at पठानकोट. तो नेक्स्ट डे हम लोग 9 साढ़े 9 बजे में मिलन फार्म से निकले थे। और ये देखिए गाइस, जिमी कितनी एक्साइटेड है मतलब बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए, ग्रीन ग्रास देखने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहती है ये। डे 1 पे हमें ऑलरेडी गुड़गाँव से निकलने में लेट हो गया था, मतलब 11 बजे हम लोग निकले थे। इसलिए हम लोगों को पठानकोट में रात हो गई और वहीं रुकना पड़ा। अदरवाइज़ अगर आप गुड़गाँव से सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, मतलब 8 बजे भी निकलते हैं, तो आप ईज़िली डलहौज़ी पहुँच सकते हैं, क्योंकि पठानकोट से डलहौज़ी तक का रास्ता 2.5 घंटे का है। तो मतलब इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग 7 साढ़े 7 बजे पठानकोट पहुँच गए थे। तो अगर आप 8 बजे गुड़गाँव से निकलते हैं तो ईज़िली आप डलहौज़ी पहुँच सकते हैं। हमारा प्लान भी यही था कि हम गुड़गाँव से निकलेंगे एंड देन डलहौज़ी स्टॉप लेंगे, देन उसके बाद खच्चर के लिए डलहौज़ी से निकलेंगे। एनीवेज़ व्हाट हैपेंस हैपेंस फॉर गुड। सो फिर उसके बाद हम लोग मिलन फार्म से निकले थे, 9 साढ़े 9 के लगभग निकल गए थे। मिलन फार्म्स ठीक था रहने के लिए, जिमी को बहुत पसंद आया क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड था, लश ग्रीन ग्राउंड था उसके लिए तो उसने बहुत दौड़ा, बहुत खेला, बहुत भागी। उसको ग्रीन ग्रास ग्रास बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने तो बहुत एन्जॉय किया। वन नाइट स्टे वाज़ नाइस। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए रास्ते। हम लोग को डलहौज़ी के आगे खच्चर जाना था। तो बस हमारी जर्नी फिर 9 साढ़े 9 बजे पठानकोट से स्टार्ट हो गई। देन उसके बाद रास्ता एंजॉय करते हुए हम लोग खच्चर के लिए चलते गए। एक जगह हम लोगों ने स्टॉप लिया था बिकॉज़ हमने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था पठानकोट में। तो ये है वो जगह जिसका नाम है पंजाबी ढाबा, जहाँ हमने स्टॉप लिया था। जहाँ मैंने मैगी और इन्होंने पराठे खाए थे और जिमी ने अपना डॉग फूड खाया था। बस वहाँ से खाना-पीना करके फिर हम लोग खच्चर के लिए आगे निकल गए थे। पठानकोट से जब खच्चर जा रहे थे हम लोग, तो रास्ता हम लोगों को ठीक ही मिला था, हाईवे ही था, बना हुआ था, कहीं ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई हम लोगों को। एक जगह जब हम लोग हिमाचल में एंटर कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने टिकट काटा था एक, आई डोंट नो कोई एंट्रेंस फीस होती है या कुछ ऐसा होता है। तो वो हमने वहाँ रसीद नहीं ली थी, रिसिप्ट मिलती है वो नहीं ली थी। तो आगे जाके एक और जगह देन उन्होंने बोला कि टैक्स देना पड़ेगा या कुछ ऐसा। तो हमने कहा हमने पहले दिया हुआ है, 50 रुपीज़ का चार्ज था उसका। तो हमने कहा कि हमने दिया हुआ है। तो उसने बोला कि रिसिप्ट दिखाओ। तो हमारे पास रिसीट नहीं थी और हमने ली भी नहीं। तो आप ये गलती मत करिएगा, जब भी आप उसको पैसे दीजिएगा तो रिसीट ज़रूर ले लीजिएगा, बिकॉज़ आगे चल के फिर वो रिसीट ही माँगेंगे। हमने तो डबल पे कर दिया था, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, आप रिसीट ले लीजिएगा। फिर आगे चलते हुए लगभग 2 ढाई बजे हम लोग खज्जियर पहुँचे थे। वहाँ पर मिनी स्विट्ज़रलैंड के पास हमने अपनी कार रोकी थी। मिस्टिक विलेज जो है वहाँ पर जो केयरटेकर है उनसे बात की थी कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो उस उतनी देर जब तक हमने वेट किया तो हमने ये मतलब मिनी स्विट्ज़रलैंड देखा कि बहुत ही खूबसूरत था, आप देख सकते हो। और जिमी ने भी वहाँ पर बहुत एन्जॉय किया। फिर उसके बाद वहाँ पर उनका एक पर्सन आ गया था, वो हमको मतलब ले गया आगे। फिर ये जो कार देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसके बगल में ही हमने अपनी कार पार्क की थी। फिर उसके बाद हम लोग पैदल मतलब गए थे सब लोग। भैया ने सामान कैरी किया था, जो वो आए थे हमको पिक करने के लिए, उन्होंने हमारा सामान पिक किया था। और ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये 10 मिनट का रास्ता है।
फिर थोड़ा आगे चलने पर ये एक स्टॉप आया था, ये बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, मतलब पीसफुल टाइप का और सिटिंग एरिया भी था। तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद फिर हम लोग आगे चले थे। देन उसके बाद ये जो आप रास्ता देख रहे हो स्टार्ट होता हुआ, ये यहाँ से जो रास्ता स्टार्ट होता है, ये आधे घंटे का रास्ता है पूरा, मतलब इसके थोड़े बहुत ग्लिम्स इसमें पड़े हुए हैं। बाकी इस पूरे रास्ते का एक सेपरेट वीडियो है, वो भी आप चेक कर सकते हो अगर आप जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं मिस्टिक विलेज। तो जाने से पहले वो रास्ता पूरा आप चेक कर लीजिए, आपके लिए फेवरेबल रहेगा या नहीं रहेगा। बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, क्या मतलब जो भी आपको डिसीजन लेना है आप वो देखकर ले सकते हो। जिम्मी को तो बहुत ही मज़ा आया, मतलब रास्ता पूरा उसने एंजॉय किया देख के। और ये हम लोग फिर मिस्टिक विलेज पहुंच गए आधे घंटे के बाद। फिर मिस्टिक विलेज ये तो एंट्री है, उसके ये बच्चे स्कूल के डर रहे थे जिम्मी से। देन आगे थोड़ा और आगे 5 मिनट के बाद हम लोगों का जो रूम हमने लिया था वो आ जाता है। और ये देखिए गाइस, जो आप एरो देख रहे हैं ऊपर, यही हमारा रूम था। यहीं पर हमारा रूम था। वो जो 2 लोग आपको दिख रहे हैं वो केयरटेकर हैं, वो हमारे केयरटेकर थे रूम के। देन उसके बाद हम लोग आगे चले और ये जो भैया जहाँ पे खड़े हुए हैं ना, ये डॉर्मेट्री है। ये जो गेट आपको दिख रहा है ना, ये डॉर्मेट्री है। यहाँ पे 8 से 10 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। तो अरेंजमेंट्स तो काफ़ी अच्छे थे। ये रूम का एक पिक्चर है, बिकॉज़ मैं रूम रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो ये बगल से जो स्टेयर्स जा रहे हैं ना, ये ऊपर को जाते हैं। ऊपर वाला जो एरिया था वो बहुत ही अच्छा था। ये जिम्मी ऊपर गई है। ये कुछ इस तरीके का था, मतलब मुझे देखकर तो अपने गाँव की याद आ गई। हमारे गाँव में ऐसे हुआ करते थे, जहाँ पर अनाज वगैरह रखा जाता था। वहाँ से बाहर का व्यू तो बहुत ही ऑसम था, बहुत ही खूबसूरत था। फिर बस रूम में थोड़ा बहुत फ्रेशन अप होने के बाद हम लोगों ने, मतलब शाम का टाइम हो रहा था, लंच तो मतलब निकल ही गया था लंच का टाइम। तो हम लोग ने चाय और पकौड़े ऑर्डर किए। देन जिम्मी ने भी कुछ नहीं खाया था, सुबह से वही खाया था। देन उसको मैंने पनीर खिलाया, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक हुई मेरी। मुझे उसे इतना सारा पनीर नहीं खिलाना चाहिए था। और फिर उसके बाद उसने खा तो लिया, लेकिन उसकी रात में बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। उसे लूज़ मोशंस हो गए थे, बट वो रात में हुए थे। लेकिन शाम को जिम्मी ने बहुत एंजॉय किया और हमने भी चाय पकौड़े खाए। फिर उसके बाद ये जो आप एक देख रहे हो शेड टाइप का, ये एरो टाइप का जहाँ पे बना हुआ है ना, ये सनसेट पॉइंट है। यहाँ से सनसेट दिखता है। तो भैया ने हमको बताया था कि अभी सनसेट होने वाला है, 5 सवा 5 बजे होगा, तो वो आप देख सकते हो। लेकिन हम लोग रूम में जाने के बाद इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, फिर वहीं मतलब थोड़ा-सा रेस्ट के लिए हम लोग फिर लेट गए थे, बिकॉज़ सुबह से चल ही रहे थे, इसलिए। हम लोग गए थे सनसेट पॉइंट पर, लेकिन सनसेट हो चुका था तब गए थे। ये जो आपको दिख रही है, ये आंगनवाड़ी है यहाँ की। जिम्मी इज़ फेसिंग सम प्रॉब्लम। ये जो है, ये आंगनवाड़ी है डिस्ट्रिक्ट विलेज की। और इसके आगे फिर हम लोग सनसेट पॉइंट पर गए, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और ये पूरा धौलाधार रेंज आपको दिख रही है, यहाँ से वाइट वाइट से पहाड़ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये हमारा सनसेट पॉइंट है, जहाँ पे जिम्मी एक्सप्लोर कर रहे हैं। उन्हें एवरी कॉर्नर एक्सप्लोर करना होता है नई जगह का। और मतलब अगर मैं कैप्चर कर पाती सनसेट तो बहुत ही खूबसूरत होता, क्योंकि अभी भी देखिए कलर्स थोड़े बहुत दिख रहे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है। बट उस टाइम तक सनसेट हो चुका था। चलिए, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। होपफुली मतलब मैं सेकंड टाइम ज़रूर विज़िट करूँगी वहाँ पर।
तब कैप्चर करूँगी आपके लिए क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह है, पीसफुल जगह है। अगर आप सिटीज़ की थोड़ी भाग-दौड़ से अलग जाकर रहना चाहते हैं तो अच्छी जगह है। बट मिस्टेक विलेज मतलब आप थोड़ा-सा फैसिलिटीज़ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं मिस्टेक विलेज में। तो अपना मेडिकल की चीज़ें, दवाई वगैरह आप लेकर चलिए। फिर उसके बाद शाम हो गई, देन उसके बाद हम लोग फिर रिटर्न हो गए और ये जो लाइट्स आपको दिख रही है ना, ये हम लोगों के जो मिस्टिक विलेज में जहाँ हमने स्टे किया था ना, वहाँ पर हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये जो एरिया, ये जो दिख रहा है डोर आपको, ये डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे मतलब खाना-वाना खाने के लिए है और आगे चलकर ये जो दिख रही है, इसमें शायद 2 रूम्स थे, एक हम लोगों की साइड का था, एक अपोज़िट साइड में था। ये हमारा रूम है। तो बस फिर शाम को थोड़ा बहुत जितना भी सनसेट देख पाए, उसके बाद फिर हम डिनर करने के लिए आ गए। देन डिनर में हमने साग और दाल खाई, जो कि बहुत अच्छे बनाए थे भैया ने। और ये पूरा डाइनिंग एरिया का इंटीरियर है, एकदम गाँव वाला लुक दिया हुआ है। अच्छा मेंटेन किया हुआ था। फिर हम लोग डिनर के बाद फिर से सनसेट पॉइंट पर गए और जिमी को वहाँ पर ज़ूबीज़ आ गए बहुत सारे। उसने बहुत एंजॉय किया, इतना तेज़-तेज़ भाग रही थी लकड़ी लेकर, ये वो। उसने बहुत एंजॉय किया। शाम को थोड़ा-सा ठंडा हो गया था, इसलिए जिमी को भी हमने स्वेटर पहना दिया था और ताकि उसकी तबीयत ख़राब ना हो, बट अनफॉर्चुनेटली हो गई। वो खाने की वजह से हुई थी और उसे ठंडा नहीं लगा था, बस खाना थोड़ा-सा इम्प्रॉपर हो गया था, इसके लिए उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। अदरवाइज़ वेदर ठंडा तो था, लेकिन उसके लिए फ़ेवरेबल था, इतना भी कह सकते हैं हम। उसने तो बहुत एन्जॉय किया। फिर उसके बाद बस थोड़ी देर वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद हम अपने रूम पर चले गए और जो मेन स्लीपिंग एरिया था, जहाँ पे बेड वगैरह पड़ा हुआ था, हम लोग वहाँ नहीं सोए थे, हम लोग ऊपर वाले एरिया में सोए थे। और ये है कुछ रात का व्यू ऊपर वाले एरिया से, जहाँ हम लोग सोए हुए थे। एकदम स्टार्स की तरह लग रही थी, लाइट्स जैसे स्टार्स नीचे बिछे हुए हो, ऐसा लग रहा था। तो जा सकते हैं मिस्टिक विलेज, आपको ज़रूर पसंद आएगा, अच्छा लगेगा वहाँ जाकर। और ये था मेरा डे 2। अब डे 3 में कहाँ जाते हैं ये हम कल डिसाइड करेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।